हे हाय एंड दिस इज़ निखिल एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल से आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो उसमें दो पोल होता है, एक पॉजिटिव पोल एक निगेटिव पोल। पॉजिटिव पोल मतलब एक प्लस क्यू चार्ज और निगेटिव पोल मतलब एक माइनस क्यू चार्ज। तो ये माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और इसमें मैग्नीट्यूड सेम होता है, मतलब 3 कूलम अगर ये है तो ये भी 3 कूलम होगा, लेकिन ये -3 कूलम होगा, ये +3 कूलम होगा। ठीक है, तो जब इस तरह का एक निगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड हो डिस्टेंस 2a से, तो उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट P पे। ठीक है, किस पे निकालना है, इस पॉइंट P पे। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इसको निकालने के लिए आपको क्या है, ये चीज सबसे पहले निकालना होगा कि इस -q मतलब इस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है वो, और एक पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना है वो। तो चूंकि यहाँ पे डिस्टेंस जो है +q का पॉइंट P से वो कम है, तो इसलिए क्या है, आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसके कारण, +q के कारण उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और जो आपका -q चार्ज कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका स्ट्रेंथ कम होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा में से कम को घटाते हैं। तो इसलिए +q चार्ज कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, -q चार्ज कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपने बना लिया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल -q और +q चार्ज का, और ये सेपरेट हो रहा है डिस्टेंस 2a से। अब इसके मिड पॉइंट पे ये डिस्टेंस a हो जाएगा और ये डिस्टेंस a हो जाएगा, और इस मिड पॉइंट से एक पॉइंट ले लिया हमने P डिस्टेंस r पे। तो डिस्टेंस r जो है इस मिड पॉइंट डाइपोल के, इलेक्ट्रिक डाइपोल के इस मिड पॉइंट से इस P का डिस्टेंस r है ना। अब जो है इस -q चार्ज से इस पॉइंट P का डिस्टेंस है r1। कितना है, r1। तो इस -q चार्ज से इस पॉइंट P का डिस्टेंस है r1, और इस +q चार्ज से इस पॉइंट P का डिस्टेंस है r2। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, जो ये माइनस चार्ज है इसका डिस्टेंस r1 और ये प्लस चार्ज है इसका डिस्टेंस r2, और इस डाइपोल के मिड पॉइंट से r हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि आपको क्या करना है, अब जो ये डिस्टेंस जितना कम है उतना इधर से छांट लेना, किधर से, r1 के डिस्टेंस से। तो इधर से इसके लिए क्या करना होगा, इस +q चार्ज से एक परपेंडिकुलर डालना होगा। जैसे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये जो साइड है PM ये इक्वल हो जाएगा किसके, PM इक्वल हो जाएगा किसके, तो PB के। तो यहां पे सिंपल क्या हो जाएगा, PM जो है वो इक्वल हो जाएगा PB के। ठीक है, समझ में आया। तो अब यहां पे क्या है कि आपका जो ये परपेंडिकुलर डाला आपने, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डालने से क्या बन गया, आपका एक ट्रायंगल बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, तो AMB। तो AMB जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो है थीटा एंगल यहां है, तो थीटा के साथ वाला जो है ये बेस है AM, ये आपका हाइपोटेन्यूस है 2a। ठीक है, और ये आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस आपको पता है इस ट्रायंगल AMB में, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो cos थीटा में बेस क्या है, ये AM है, तो बेस की जगह AM लिख दिया, और हाइपोटेन्यूस की जगह क्या है, AB है, तो उसकी जगह AB लिख दिया हमने। अब जो ये हाइपोटेन्यूस है इसका डिस्टेंस आपको गिवन कितना है, 2a। तो AB की जगह सिंपल 2a पुट कर दो। ठीक है, और AM को एज इट इज उतार दो। ठीक है, अब आपको इस AM का डिस्टेंस निकालना है, तो इस 2a को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसलिए AM का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 2a cos थीटा। यहां तक क्लियर है हम लोग। तो AM का वैल्यू जो है वो हो गया 2a cos थीटा। तो ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आ गया आपका, 2a cos थीटा। क्लियर है यहां तक। अब यहां पे क्या है कि जो आपका डिस्टेंस है हमने इसको इस तरह से लिया है कि r1 जो है वो इक्वल टू किसके हो गया, r2 के। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा हटा दें
और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा r के, ठीक है। तो r1 जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हटाने के बाद r1 का डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, r2 के, और वो डिस्टेंस लगभग इक्वल हो जाएगा r के, ठीक है। तो इसलिए r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r। तो हमारा मेन मकसद, ये परपेंडिकुलर ऐसे दिखने में नहीं लग रहा होगा, बट आपको इस तरह से अगर करोगे एक्सपेरिमेंट, तो आपको इस तरह से जब परपेंडिकुलर डालोगे तो ये r1 और r2 जो है ये r के इक्वल हो जाएगा, इसलिए r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r हो जाएगा जब इतने डिस्टेंस को आप हटा दोगे। अब यहां पे क्या है कि जो आपका डिस्टेंस है ये am, इसका वैल्यू कितना आ गया, 2a cos थीटा आ गया, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब यहां पे देखिए am की जगह क्या लिख सकते हो आप, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, r1 है, ठीक है। उसमें से अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस r1 है, लेकिन यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, r2 है। अब हमने क्या किया था, यहां से परपेंडिकुलर डाला था, इसलिए क्योंकि r1 r2 के इक्वल हो जाए, मतलब ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, ठीक है, r2 के। तो ये am का जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, तो ये पूरा r1 माइनस इतना डिस्टेंस कर दो, क्योंकि अभी ये वाला और ये वाला इक्वल है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, am को क्या लिख सकते हो आप, r1 और माइनस ये r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a cos थीटा। तो जो फाइनली है r1 माइनस r2 क्या हो गया आपका, 2a cos थीटा। यहां तक क्लियर है हम लोग। अब क्या है कि आपका जो ये r1 माइनस r2 है, इसको हमने निकाल लिया, और इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पॉइंट P पे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या है, चूंकि इसका डिस्टेंस कम है, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो क्या है, कम है। तो इसलिए प्लस क्यू चार्ज के कारण जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू माइनस क्यू। इसलिए प्लस क्यू चार्ज के कारण जो पोटेंशियल उसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे माइनस क्यू चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है उसको। आई बात समझ में। और जो प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपका हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कौन सा चार्ज दिया अभी, प्लस क्यू चार्ज है, तो यहां पे अभी डाल दो क्यू प्लस क्यू, और फिर क्या हो जाएगा बाय आर, और ये डिस्टेंस क्या है, r2 है, ठीक है। क्या है डिस्टेंस, r2 है। अब इसमें क्या करना है आपको, माइनस करना है। किसको माइनस करना है, तो आपको माइनस करना है इसमें निगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय r1। अब माइनस क्यू का डिस्टेंस क्या है, p से, r1 है। आई बात समझ में। अब देखो यहां पे क्या है कि आपका जो ये पार्ट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q सेम है, तो q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको बाहर निकाल लोगे, है ना। और जो बचा हुआ पार्ट है 1/r2 इसको लिख लोगे, और माइनस 1/r1 इसको लिख लोगे, ठीक है। अब r1 और r2 का एलसीएम ले लोगे, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा आपका, तो q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, r1 और r2 का लेने से ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन इसका, और ये इस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा r1, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा r2, तो ये r1 माइनस r2 हो गया, ठीक है। अब क्या है, ये r1 माइनस r2, कौन सा, r1 माइनस r2 की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, तो 2a cos थीटा, क्योंकि यहां पे am इक्वल टू क्या है, r1 माइनस r2 जो अभी मैंने बताया था, और इसका वैल्यू क्या है, 2a cos थीटा। तो यहां पे क्या, r1 माइनस r2 की जगह क्या पुट करना है आपको,
2a cos थीटा, ठीक है। और चूंकि R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R है, तो R इंटू R हो जाएगा क्या, R का स्क्वायर, ठीक है। और ये Q जो है इसको कर दो क्या, इससे मल्टीप्लाई, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है उसको एज इट इज लिख दो, ठीक है। और ये इक्वल टू हो गया आपके V का, तो इसलिए V इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2a cos थीटा बाय R स्क्वायर। तो फाइनली जो है ये वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको पता है कि Q इंटू 2a क्या होता है, P होता है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, P होता है। तो आप क्या करोगे, Q इंटू 2 की जगह क्या लिख दोगे, P, और cos थीटा को उतार दो, ये cos थीटा हो जाएगा इधर, और अपॉन ये क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, सॉरी ये R स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। आई बात समझ में। तो इसको निकालने के लिए क्या किया हमने, तो सिंपल इसमें याद रखिए कि इस माइनस Q चार्ज का डिस्टेंस इस पॉइंट P तक R1 है और प्लस Q का R2 है। अब इस R1 डिस्टेंस को R2 के इक्वल करने के लिए आपको प्लस Q से एक परपेंडिकुलर डालना होगा, तो इतना पार्ट छट जाएगा, तो ये R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा R के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो डिस्टेंस आपने छाटा है ये कौन सा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में आता है, और ये आपका क्या है, ये आपका AM बेस है, ये AB हाइपोटेन्यूज है, और ये MB आपका क्या है, तो परपेंडिकुलर है। तो इसलिए इस ट्रायंगल AMB में आपका cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस का वैल्यू AM है और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू AB है, तो AM बाय AB कर दिया, और AB की जगह आपका क्या है 2a, उसको पुट कर दिया, तो ये 2a इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो 2a cos थीटा हो गया। इसलिए AM का वैल्यू इक्वल हो गया किसके, तो 2a cos थीटा का। और इस AM को क्या लिख सकते हो, तो R1 माइनस R2, मतलब इतना पार्ट आप हटा दोगे, तो ये R1 माइनस R2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2a cos थीटा। अब आपको पता है कि अगर डिस्टेंस कम है तो प्लस Q चार्ज का डिस्टेंस कम है पॉइंट P से, इसलिए उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और माइनस Q चार्ज का डिस्टेंस ज्यादा है पॉइंट P से, इसलिए उसका स्ट्रेंथ कम होगा। तो इसलिए ज्यादा स्ट्रेंथ में से कम स्ट्रेंथ को घटाना है, तो इसलिए पोटेंशियल प्लस Q चार्ज के कारण जो पोटेंशियल उसमें से घटाना है, पोटेंशियल जो माइनस Q चार्ज के कारण है उसको। तो अब जो फाइनली है प्लस Q चार्ज का वो हो जाएगा 1/4 पाई मिनट Q बाय R2, क्योंकि प्लस Q से डिस्टेंस R2 है, और माइनस Q चार्ज के कारण जो हो जाएगा वो Q बाय R1 है, क्योंकि माइनस Q से डिस्टेंस R1 है। अब इसमें Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो कॉमन है, उसको बाहर निकाल लेंगे, और यहां बच जाएगा 1/R2 और ये 1/R1। अब R1 R2 का ले लेना एलसीएम, तो ये R1 इंटू R2 हो जाएगा, ये R1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये R2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा R1 माइनस R2, ठीक है। और फाइनली जो है इस R1 और R2 की जगह आपको क्या पुट कर देना है, तो 2a cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2a cos थीटा, और ये Q जो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a से, तो ये Q2a जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाता है, जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए Q2a की जगह क्या हो गया आपका P cos थीटा हो गया, बाकी ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, और ये R स्क्वायर यहां लिख दिया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो ये था आपका दूसरा डेरिवेशन। तो आज के लिए बस इतना ही, and I hope you have understood the concept. So thank you so much. See you in the next class, and all the very best for your exam. And please do like and subscribe the channel so that you can get regular updates on your YouTube channel. So thank you so much.